जल्दी से जल्दी 5 से 7 मिनट में मैं अपनी टेस्ट मीटिंग कंप्लीट करूँगा। और आज सबसे बड़ी टेस्ट मीटिंग मेरी यही है कि आज टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, पूर्वी जी जैसे, रवीना जी जैसे, रोशन सर, अमित सर, ये सबसे बड़ी कमाई है मेरी। और टेस्ट मनी की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स शुरुआत से मेरे को एक चीज़ बोलते थे कि भाई तू जो भी काम करे उसमें टॉप करना। तो मैंने अपना स्टडी किया और स्टडी में अपने गांव में मैं और मेरा एक फ्रेंड राहुल करके हमेशा टॉपर रहे स्टडी में, 10th में टॉपर रहे। उसके बाद में मैं आपको बताऊं मैथ मेरी कमज़ोर थी, लेकिन गलती से मैं सेंस ले रही क्योंकि अच्छी परसेंटेज होने पर वो दिलवा दी जाती है। हाँ कि हाँ अच्छी परसेंटेज है, बच्चे को मैथ दिलवा दो। और सौभाग्य ऐसा रहा और शुरुआत से मेहनती थे और मैथ में भी अच्छा किया और वहाँ पे भी टॉप किया 12th क्लास के अंदर। जेईई मेंस बिना कोचिंग के निकाला। क्या बात है। और उसके बाद में बीटेक में एंट्री हुई, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। एंड क्योंकि जैसे बड़े बोलते हैं वैसे ही हमें एजुकेशन करनी पड़ती है, यस और नो? कि हाँ ये आपके लिए ठीक रहेगा। और मेरा ऐसा स्वभाव था शुरू से, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट लर्निंग एटीट्यूड वाले होते हैं, जो आज्ञाकारी होते हैं, उनको जो भी काम देंगे उसमें वो अपना बेस्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ जयपुर से ही, IIM कॉलेज। तो फर्स्ट ईयर मैं कॉलेज थ्रू आउट टॉपर में रहा और उसके बाद में कॉलेज सेकेंड ईयर के अंदर मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला, गलती से। एक्चुअली मैं नहीं जानता था इस बिजनेस के बारे में, लेकिन रैंडमली एक फ्रेंड के माध्यम से कि एक कंपनी आई है, तो मैंने सोचा बीटेक में आती रहती है कंपनी प्लेसमेंट के लिए, देख लेते हैं। देखने में क्या जाता है, सीखने में क्या जाता है। लर्निंग एटीट्यूड शुरू से ही था। तो वहाँ पर देखा पावर नेटवर्क कि आप एक साल में इतना पैसा कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल मन में आया कि यार ये तो बढ़िया स्कीम है, यहाँ से तो बहुत कम समय के अंदर वो चीज़ें हासिल की जा सकती है जो जिसके लिए पूरी ज़िंदगी शायद लग सकती है, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। वहाँ पर देखो ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई थी। ये समझ में आया कि यार कुछ अलग सीखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत से मैं शर्मीला सा स्टूडेंट था। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, गर्ल्स से तो मैं मतलब फेस टू फेस आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता था। यदि सामने गर्ल्स हो तो नीचे देख करके, ऐसा मैं स्टूडेंट रहा करता था। तो मैंने इस बिजनेस में जो शुरुआत की या इस इंडस्ट्री में मैं आया कि यार कुछ सीख भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज देख लिए थे कि जो लोग स्टेज पर आके बोलते थे, अच्छा बोलते थे। तो मैंने यही सोचा कि यार कुछ स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, वही काफ़ी है। और मैंने स्टार्ट किया एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ में। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें समझ में आई कि यार एक्चुअल में ये भी एक प्रोफेशन है। और जैसे बाकी प्रोफेशन होते हैं कि अपन डॉक्टर बनने के लिए अपन MBBS करना होता है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करना होता है, CA बनने के लिए अलग अलग जो भी पढ़ाई करनी होती है, तो ये भी एक प्रोफेशन है। ये मुझे समझ में आया। और ये भी इसका भी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम से चल कर के यहाँ पे बड़ा किया जा सकता है एक्चुअल में, वो मुझे समझ में आया। और उस टाइम पर मेरी एज लगभग 17.5-18 साल होगी। और पेरेंट्स से एक चीज़ तो सीखी थी कि जहाँ पे भी करना है टॉप करना है। और जब स्टार्ट किया तो जो भी फ्रेंड्स लोग थे कि भाई पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ये फालतू के काम हैं, इन चक्कर में मत पढ़। लेकिन मैं एक चीज़ जानता था कि यार हमारे पेरेंट्स
बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। वो अपने बच्चों को भी मैनेज करते हैं, अपने रिलेशंस को भी मैनेज करते हैं, रिश्तेदारियों को भी मैनेज करते हैं, एंड वो खुद के खर्चे भी मैनेज करते हैं, परिवार को भी मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो हम पढ़ाई के साथ में एक चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। अब वो सही है गलत है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ जहाँ तक विवेक काम कर रहा है कि कुछ गलत नहीं है, कुछ खोने को नहीं है, और किसी के साथ में कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ नया सीखने को ही मिल रहा है। तो ये चीज़ समझ में आई थी और काम करना स्टार्ट किया। अच्छा लग रहा था लोगों के बीच में जाकर के, पॉजिटिव बातें हुआ करती थी, ड्रीम्स की बातें हुआ करती थी, तो अच्छा लगता था और अचीवर्स लोगों को सुनते थे, राइट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर स्टार्ट करने के बाद में जो मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि यहाँ पे टॉप करना है, अपलाइन की टीम में बेस्ट रहना है। अपलाइन डाउनलाइन का नाम समझ आता था, अपलाइन और डाउनलाइन ये वर्ड्स सुनने में आया कि हाँ अपलाइन भी होता है, डाउनलाइन भी कुछ होता है, राइट। एंड तो यदि मैं किसी अपलाइन की डाउनलाइन हूँ तो मैं मेरी क्लास में बेस्ट रहूँगा, मेरा जो भी लेवल रहेगा उसमें मैं बेस्ट रहूँगा। और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में रोशन सर साथ में थे, और रोशन सर उस बात के साक्षी हैं कि अपलाइन नहीं, अपलाइन की मतलब 10-15 अपलाइन ऊपर जियोलॉजी के अंदर उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्म करके दिखाया और बहुत कम समय के अंदर एक अच्छा टर्नओवर जनरेट किया। क्योंकि इंसान के हाथ में क्या होता है, मेहनत करना। सिस्टम नहीं पता था क्या सिस्टम है, नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं थी, इस बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और बहुत कम समय के अंदर अच्छा अचीवमेंट किया और अप्रॉक्स 2.5 करोड़ की समथिंग का टर्नओवर मैंने बचपन में कर दिया प्रोडक्ट बेस के अंदर, प्रोडक्ट बेस सिस्टम के अंदर। एंड वहाँ पे मैंने काम किया। शेड्यूल की मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग अलग अलग बहाना बनाते हैं कि ये काम है वो काम है। इंजीनियरिंग में आप जानते हैं कितना बिजी रहता है एक स्टूडेंट, असाइनमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, राइट। 9 से 5 कॉलेज रहता था, 5 से 10 बजे के बीच में जो भी टाइम मिलता था मैं प्लान किया करता था, और रात को जब सारे लोग सो जाते थे अपनी पढ़ाई किया करता था, और फिर सुबह जल्दी उठ करके अपना सुबह जल्दी निकल जाया करता था कि प्रॉस्पेक्टिंग, क्योंकि ऑफलाइन ही हुआ करता था पहले, अब तो ऑनलाइन है हमारे बीच में, और प्रॉस्पेक्टिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि जुनून था कुछ करना है, और यहाँ पे यदि स्टार्ट कर दिया है तो बेस्ट करना है। क्योंकि या तो किसी काम को करना नहीं चाहिए, और यदि करें तो उसमें बेस्ट करना चाहिए, आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। और ये मेरा शुरुआत से रहा है कि यार आधे अधूरे मन से नहीं करना कोई भी चीज़, या तो करें नहीं करें तो फिर ताबड़तोड़। तो वहाँ पे काम करते थे, दिन रात मेहनत की, अच्छा लेवल अचीव किया। लेकिन आपको पता है कि टर्म एंड कंडीशंस जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स के अंदर टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ जो भी री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इनकम अचीव करी, अच्छी ठीक ठाक इनकम अचीव करी, लेकिन टीम के लोग जो भरोसा करके आ रहे थे तो इतना वो अर्न नहीं कर पा रहे थे। ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था, तो मैंने वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उसके बाद में मैंने एक अच्छे प्लेटफॉर्म की सर्चिंग करना स्टार्ट किया कि यार ज़माने के अकॉर्डिंग बदलना ज़रूरी है। आज समय टेक्नोलॉजी का है, आज ट्रेंड टेक्नोलॉजी का है। इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया और मैं मार्केट में कुछ चीज़ें देख भी रहा था। और उसी बीच में मेरी मुलाकात रवि सर से हुई। रवि सर से मुलाकात की बात करूं तो ये 1 महीने से फ़ोन कर रहे थे कि यार कुछ सरप्राइज़ देना है, कुछ सरप्राइज़ देना है। कि भाई क्या सरप्राइज़ है सर? नहीं, आप आओ तभी बताऊंगा। तो हम क्यूरियस स्टूडेंट थे, लर्निंग में हमेशा विश्वास करते थे कि आप क्या है देखते हैं एक बार। तो रवि सर ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, और एक्चुअल में नीड भी थी, क्योंकि एक अच्छी खासी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेहनत किया, राइट। मैं देख रहा था कि यार मैं इतनी मेहनत में ये चीज़ अचीवमेंट है मेरे पास में,
तो मेरे ऊपर जो विश्वास करके जो लोग आ रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम में मैं लास्ट में काम कर रहा था, तो यार वो तो इतनी मेहनत नहीं कर सकते जितना मैं करता हूँ, मुझे इस चीज़ का पता था। तो यदि मेरे को लोगों को ग्रो कराना है तो एक सही सिस्टम मुझे चूज करना होगा। आज मुझे समझ भी है, विवेक भी है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो फिर रवि सर से जैसे मिले तो प्लेटफॉर्म, पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में तो सब कुछ पता था पहले से, एंड पहले से देख रखा था। बस जरूरत थी एक राइट पर्सन की, कि यार एक सही इंसान मिल जाए। जब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ 29 जून 2022, लोग उस टाइम से इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते थे और लोग भी चेक्स वगैरह देखते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि यार ये तो फेक है ना। एक दिन की इनकम ऐसे थोड़ी होती है, एक ही दिन की इनकम 16,000 है, तो 30 दिन की इनकम कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। तो हम ऐसा सोचते थे, राइट। और एक दिन की इनकम ये बताते हैं 60,000 है ना, 1,15,000, तो भैया ऐसे तो 30 दिन की 30 लाख। लेकिन फिर बाद में अच्छे से इस प्रोजेक्ट को समझा तो कि हाँ, जैसे लेवल अचीव करते हैं तो एक दिन में ऐसा रिसीव होता है, जैसे किसी का लेवल होता है। जब हम लेवल करते हैं, हमारे ब्लॉक में कोई पर्सन आता है, हमारा ब्लॉक फिल होता है, तो इस तरह से हमें इनकम होती है। ये सिस्टम अच्छे से समझा और फिर प्रोजेक्ट को समझने के बाद में, प्रोजेक्ट को एक बार अच्छे से समझ लिया था और फिर उसके बाद में ठान लिया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और जो था कि यार जो भी करना है बेस्ट करना है, टाइम पास नहीं करना है। और उस माइंडसेट के साथ में लग गए थे। उस टाइम पे रवि सर की टीम थी। माइंड में एक चीज थी, लेट स्टार्ट जरूर किया है लेकिन लेट पहुंचेंगे नहीं। क्या बात, लेट स्टार्ट जरूर किया लेकिन लेट पहुंचेंगे नहीं। और रवि सर से आप पूछ सकते हैं उनके 7th लेवल से, क्योंकि मेरे ज्वाइन होने से पहले इनकी काफ़ी टीम बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद में मैंने ठान लिया था कि अपलाइन के फर्स्ट ब्लॉक में आना है, हमेशा अपलाइन के फर्स्ट ब्लॉक में रहना है, टॉप ब्लॉक में रहना है। वो पोजीशन में किसी को नहीं जाने दूंगा, ये डिसाइड कर लिया था। और रवि सर से आप पूछ सकते हैं 7th लेवल से 12th लेवल तक हमेशा फर्स्ट ब्लॉक में एंट्री करिए, हमेशा फर्स्ट ब्लॉक में एंट्री करिए। और स्टार्ट करने के टाइम पे ठान लिया था। मुझे नहीं पता कि लोगों ने किस माइंडसेट के साथ में किया है या सर की कितनी टीम है, क्या टीम है, लेकिन यहाँ पे भी अपलाइन की टीम में द बेस्ट बन के बताना है। यह शुरुआत से माइंडसेट था और यही कारण है कि आज अपलाइन की टीम में द बेस्ट हैं। और अब जो ड्रीम है कि अपलाइन की विजय सर और गोविंद सर की टीम में द बेस्ट बनना है, द बेस्ट टीम क्रिएट करनी है, सबसे ज्यादा अचीवर्स क्रिएट करने हैं। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही, उसके लिए जुनून रखना पड़ता है, पैशनेट रहना होता है हमेशा। छोटे मोटे चैलेंजेस से घबराना नहीं होता। चैलेंजेस की बात करूं तो घर वालों का सपना था, सभी रिश्तेदारों का सपना था कि ये लड़का टॉपर है, और पूरे मतलब जो कॉलोनी के जो लोग थे सभी ये बोलते थे कि ये पक्का IAS निकालेगा, और सभी का ड्रीम भी था, सभी के काफी जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही नेटवर्किंग आया तो आपको पता है क्या होता है। और उसके बाद में कि उस टाइम पे जैसे तैसे बनाया, और जैसे ही प्रोडक्ट बेस से यहाँ से 0 से शुरुआत किया, प्रोडक्ट बेस से निकलने के बाद में तो फिर उनके ताने स्टार्ट हो गए कि हमने तो पहले ही बोला था ये तो ज़्यादा चलते नहीं हैं। लेकिन देखो बिजनेस की समझ मुझे थी कि यार वो मैंने स्विच किया है कि मुझे बेहतर करना है, और मुझे आज के बारे में नहीं, आने वाले 5 साल के बारे में, 10 साल के बारे में, 20 साल के बारे में, 50 साल के बारे में सोच के चलना है। मैंने 0 से शुरू इसलिए किया है, मुझे पता था इस चीज का, पेरेंट्स को नहीं पता था, रिश्तेदारों को नहीं पता था। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जब स्टार्ट किया तो उनको जैसे ही पता लगा कि इसने दोबारा 0 से शुरू किया है, तो 7th लेवल मैंने फर्स्ट मंथ के अंदर कंप्लीट कर लिया था। और जैसे ही पता लगा तो किसी बहाने से घर वालों ने मुझे बुला लिया
बहाना दे करके। और रवि सर को अच्छे से पता है, बैग पैक मतलब बैग सब वगैरह सब बक्से में पैक करके रख दिया, लॉक करके रख दिया, कहीं नहीं जाएगा। किडनैप हो गई एक तरह से। और मतलब मेरी मम्मी तो मतलब इतना कि वो मेरे झाड़ फूंक होती है ना, वो करवाने के लिए एक दवा के यहाँ पे ले गई, मंदिर पे ले गई कि इसको कुछ हो गया ऐसा है, किसी ने कुछ करा दिया है, हाँ किसी ने जादू टोना करा दिया है। और तो वहाँ पे मतलब पर्सनली उस पर्सन से बात करी जो भी वहाँ पे बाबा थे कि बाबा मेरा सपना अलग है और ये कुछ ये करवाना चाहते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, बस ये है बस। तो बाबा ने फिर समझाया मम्मी पापा को कि इसको जो भी इसको करना है उसको करने दो, क्योंकि वो समझदार थे थोड़े। और फिर उसके बाद में बहुत मुश्किल से पेरेंट्स को मनाया और 3-4 दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहता है बच्चों के पास में पेरेंट्स को मनाने का, खाना मत खाओ सब मान जाएंगे। ये देखो ये डेडिकेशन रखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। देखो छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे ना, आपको यदि आपका रास्ता क्लियर है, यदि आपको खुद के ऊपर विश्वास है कि यार आप कर सकते हो, तो आप हर एक इंसान से लड़ सकते हो। तो आपको खुद के ऊपर वो विश्वास रखना होगा। और वहां जैसे तैसे मना करके मैं शिफ्ट हुआ जयपुर, पर्सनल रूम लिया। और एक्चुअल में मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी कि आप कैसे बिल्ड होगा, कैसे करेंगे, जीरो से शुरू किया दोबारा, लेकिन विश्वास था कर जाएंगे। और दिन रात काम करना स्टार्ट किया। और मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा अच्छे से शिद्दत से 5-7 महीने काम किया होगा, और उसमें ये लेवल आपके सामने है। और मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि यह तो बस शुरुआत है। 12 लेवल हम बात करें तो ये शुरुआत है, और इसको बड़ा ना सोचें या बड़ा ना मानें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा किया जा सकता है। बड़ी सोच रखें। जब भी मेरी को लीडर्स से बात होती है तो मैं उनको भी यही सेम चीज़ बताता हूँ कि बहुत बड़ा किया जा सकता है, जो हम सोच रहे हैं बहुत छोटा है। यदि पैसे की टर्म्स में यदि बात करें तो दुनिया में बहुत पैसा है, और नॉर्मल लोगों ने ही बहुत बड़ा पैसा बनाया है जीरो से उठकर। धीरू भाई अंबानी जी की हम बात करें, जो भी सफल लोगों को हम देखें कि एक टाइम पर कुछ नहीं थे, लेकिन जीरो से उठ करके वो आज कहां पर पहुंच चुके हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। और जब भी मेरी टीम से बात होती है कि बड़े से बड़ा सोचें, जब सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचें, जब सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचें, बड़ा सोचें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। क्योंकि यदि चांद पे पहुंचने का सोचोगे तो तारे तक तो पहुंच ही जाएंगे, मीन्स आप बाकी दुनिया से तो जीत ही जाएंगे। जब आप 1 करोड़ का सपना लेकर के 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 1 करोड़ का सपना लेकर के जब आप काम करेंगे, यदि 30-40 लाख रुपए भी आपने कमाया, 50 लाख रुपए आपने कमाया, तो बाकी दुनिया से तो अलग होंगे। यस और नो? तो कुछ लोग उसको मोटिवेशन समझते हैं, मुझे नहीं पता कि लोग उसको किस वे में लेते हैं, लेकिन टारगेट हमें बड़े से बड़ा लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना स्टार्ट कर देना है। कितना होगा, क्या होगा, वो बाद में देखा जाएगा। तो हमें यहां से एक प्रण लेना है कि यार जल्दी से जल्दी अपने 12 लेवल कंप्लीट करने हैं, और जो बेसिक जो चीजें हैं उनसे बाहर निकलना है। जो मिडिल क्लास का जो ट्रैप है उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलने के लिए मिनिमम 2 से 2.5 करोड़ चाहिए होता है, और वो यहाँ पे बहुत कम समय के अंदर अचीव किया जा सकता है। बाकी कल ट्रेनिंग के अंदर हम बात करेंगे, काफ़ी सारी बातें हम करेंगे। देखो चैलेंजेस आएंगे जर्नी के अंदर, मैं यही शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। घबराएं नहीं। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी टेस्टमनी खत्म करना चाहूँगा, एक मैसेज के साथ में।
हैं बहुत कठिनाइयां, हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब कुछ गवारा है मुझे ईमान के आगे। ये रोशनी कम ना पड़ जाए बस इसलिए, ये रोशनी कम ना पड़ जाए बस इसलिए, रख दिया तूफान के आगे। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी के लिए। बाकी कल अच्छे से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।